हेलो फ्रेंड्स। हमने कई बार नोटिस किया है कि हमें हमारी जिंदगी में कई सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। कुछ निर्णय जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ हमारे लिए बुरे होते हैं। कुछ निर्णय हमारे लिए बहुत सही होते हैं और कुछ निर्णय हमारे बिल्कुल अगेंस्ट चले जाते हैं। सही या अच्छे निर्णय लेने से जरूरी कई बार ये भी होता है कि हमें मालूम होना चाहिए कि कब हमें निर्णय लेने चाहिए और कब निर्णय लेने से गुरेज करना चाहिए, यानी कि परहेज रखना चाहिए। क्या ऐसा सच में होता है कि हमें कभी निर्णय लेने से परहेज भी रखना पड़े? जी हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें कि हमें निर्णय लेने से संकोच करना चाहिए। हमें निर्णय लेने में थोड़ी देरी कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हम निर्णय लेने के लायक नहीं होते। हम निर्णय लेने में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देते हैं। तो वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें के निर्णय लेने से हमें संकोच करना चाहिए और अपने निर्णय लेने को थोड़ा सा विलंब की तरफ ले जाना चाहिए? ये सब जानने की कोशिश करेंगे हम आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का हमारे इस चैनल मेक मी प्योर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट बने। इसी के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब हम बात करेंगे ऐसे कुछ परिस्थितियों के बारे में जबकि हमें अपने निर्णय को लेने से संकोच करना चाहिए। सबसे पहले है कि जब कभी भी आपका कोई निर्णय डर से प्रेरित होता है तो ऐसे समय में आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कछुए का खोल होता है वो भी उसे तब तक ही बचा सकता है जब तक एक कछुआ बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, सीधा बैठा हुआ है। पर जब वो अपने डर की वजह से उल्टा हो जाता है तो उसका खोल नीचे की तरफ आ जाता है और वो अपने हाथ पैर अच्छी तरह से फड़फड़ाने लगता है। यानी कि वो डर में आ जाता है, वो जानता है कि अब उसका खोल उसके लिए किसी काम का नहीं रहा, अब वो उसके लिए मुसीबत बन चुका है। यानी कि जो उसका एडवांटेज था वही अब उसके लिए डिसएडवांटेज बन चुका है। जो खोल जब उल्टा था, ऐसे था, जो उसकी पीठ पे था, अगर वो ऐसे रहता कछुआ तो उसे कोई भी हार्म नहीं कर सकता था। पर जब वो अपने डर की वजह से उल्टा हो गया तो उसकी वजह से उसकी परिस्थितियां चेंज हो गई और अब वो तड़पता है, अब वो फड़फड़ाता है और कहीं ना कहीं हाथ पैर मारता है और जिसकी वजह से वो गलत डिसीजन में फंस जाता है। उसी तरह से जब इंसान डर के परिस्थिति में होता है, डर से प्रेरित होता है और उस समय वो तड़प रहा होता है, वो फड़फड़ा रहा होता है, उसके सामने कोई उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए तो क्या नहीं करना चाहिए, तो वो डर के कारण कोई भी डिसीजन ले लेता है। अपने डर को दबाने के लिए, दूसरे को डराने के लिए, दूसरे को दबाने के लिए वो कुछ भी डिसीजन ले लेता है और ज्यादातर डिसीजंस गलत निकलते हैं। ऐसा ही महाभारत की एक स्टोरी से भी हम समझ सकते हैं कि जब अश्वत्थामा पूरी तरह से पांडवों से घिर गया था तो उसने अपने डर को दबाने के लिए और पांडवों को डराने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र यानी कि ब्रह्मास्त्र निकाल लिया था। वो ब्रह्मास्त्र जो ऐसा अस्त्र था जिससे कि पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का विनाश हो सकता था, पर वो इतना नहीं समझ पाया कि इस एक अस्त्र से मैं सिर्फ अपने डर को नहीं दबा रहा हूं, मैं बल्कि पूरी दुनिया का विनाश करने जा रहा हूं। ऐसे कई परिस्थितियां होती हैं जहां पर कि हमारे अंदर डर बैठ जाता है और अगर हमारे अंदर डर है तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने आप को स्टेबलाइज करें, हम अपने आप को उस डर की परिस्थिति से निकालें और उसके बाद ही फैसला करें। डर में लिया गया कोई भी निर्णय गलत साबित होगा और डर के बाद जब आप स्टेबलाइज हो चुके हैं, सारी परिस्थितियों को भांपने के बाद जो डिसीजन आप लेंगे वो सही साबित होगा। ये पहला परिस्थिति है जिसमें कि आपको डिसीजन मेकिंग से गुरेज रखना चाहिए, आपको संकोच करना चाहिए। ऐसी ही दूसरी परिस्थिति के बारे में हम बात करते हैं। कई बार हम फैसले ले लेते हैं लगाव से प्रेरित होकर। जैसे कि महाभारत काल में ही
कर्ण की बात करें तो कर्ण जो है वो पूरा ज्ञानवान था, उसके पास बहुत ज्ञान था, बहुत विद्या थी, वो धर्म के बारे में सब कुछ जानता था। पर फिर भी वो दुर्योधन की मित्रता में बंधा हुआ था, उसके साथ लगाव में बंधा हुआ था। जैसे एक हुक होती है, हुक के ऊपर अगर आप कपड़ा टांग देते हैं तो वो हुक की शरण में आ गया वो कपड़ा, पर अगर हम उस कपड़े को जोर से खींचते हैं तो वो कपड़ा फट जाता है। उसी तरह से महाभारत काल में भी, हालांकि कर्ण धर्म के बारे में सब कुछ जानता था, उसे मालूम था क्या सही है और क्या गलत है, पर फिर भी वो अपनी मित्रता से विवश होकर ऐसे फैसले ले लेता है जिससे कि धर्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस चीज से हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें अपने निर्णय लेने के समय लगाव को भी अपने से दूर रखना चाहिए। अगर हम ऐसी परिस्थिति में हैं जबकि हम किसी से लगाव में हैं और उस समय उसके बारे में कोई फैसला ले रहे हैं या उससे प्रेरित होकर फैसला ले रहे हैं, तो फिर भी हमें उस फैसले को लेते समय संकोच रखना चाहिए। ये दूसरी परिस्थिति है जबकि हमें निर्णय लेने से बचना चाहिए, संकोच रखना चाहिए। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं ऐसी तीसरी परिस्थिति की जहां पर के हमें फैसले लेने से संकोच करना चाहिए। बहुत बार हम फैसले लेने के समय में दुख की परिस्थिति में होते हैं। जब ऐसा होता है तब भी हमें फैसले लेने से संकोच करना चाहिए। आप एक बात सोचिए, जब हम इंक पेन से लिखते हैं और इंक पेन की एक बूंद किसी पेपर पे पड़ती है तो वो एक बूंद कैसे फैल जाती है। उसी तरह से जो दुख है वो भी हमारे मस्तिष्क में एक बूंद की तरह ही आता है और वो पूरी तरह से फैल जाता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि महाभारत काल में ही गांधारी ने ऐसी दो गलतियां की जिनकी वजह से कि बहुत विनाश हुआ। जब उसे मालूम पड़ा कि कुंती का पुत्र उसके पुत्रों से पहले हो गया है, तो उसने ईर्ष्या में आके, उसने दुख में आकर अपनी कोख पर हाथ मारा, जिसकी वजह से उसके 100 पुत्रों जो हुए उन सब में ईर्ष्या भर गई। वो ता उम्र जब तक वो जीवित रहे तब तक वो ईर्ष्या में ही रहे, पांडवों से हमेशा ही ईर्ष्या का भाव रखते रहे। ऐसी दूसरी गलती गांधारी ने तब की जब उसे मालूम पड़ा कि उसके 100 के 100 पुत्रों के विनाश में कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण का हाथ था। उन्होंने ही पांडवों की वो मदद की जिसकी वजह से उसके 100 के 100 पुत्रों का संहार हुआ। ऐसे समय में उसने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया और इसी वजह से उनके यदुक वंश का विनाश हुआ, वो आगे नहीं बढ़ पाया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जब भी निर्णय लेना है तो हमें दुख से प्रेरित होकर कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब हम दुख से प्रेरित होते हैं तो हमेशा हम विनाश की ओर ही जाते हैं, विनाश वाला ही कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। पर जब हम एक बार डिसीजन ले लेते हैं और बाद में इसके ऊपर मंथन करते हैं तो हम जानते हैं, हम मानते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस समय में अपनी भावनाओं को रोकना जरूरी है, डिसीजन मेकिंग लेट कर देना जरूरी है। किसी से कुछ भी कहना ठीक नहीं होता, तो आप उस समय में भी संकोच करें निर्णय लेने से। चलिए बात करते हैं एक और ऐसी परिस्थिति के बारे में जिससे कि प्रेरित होकर हम कई बार फैसले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। कई बार हम लोगों की राय सुन लेते हैं, राय ले लेते हैं और उस राय पर अमल करने लगते हैं। हमें इस चीज से भी गुरेज रखना चाहिए कि जब कोई दूसरे आपको राय दे रहे हैं तो आप राय लीजिए, आप सुनिए, पर उसको वर्ड बाय वर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप समझिए, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, ये हमने कई बार सुना। तो इसी तरह से जब कभी भी आप किसी की राय लेते हैं तो उसे अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर हावी मत होने दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और की राय में आकर कोई फैसला ले लेते हैं और उसकी वजह से किसी दूसरे की मनोकामना पूरी हो जाती है और हमें सारी जिंदगी ये सोचना पड़ता है कि मैंने उसकी बात मानकर ये गलत निर्णय क्यों लिया। इसका एक एग्जाम्पल हमें फिर महाभारत काल से ही मिलता है। मैं महाभारत का एग्जाम्पल आपको इसलिए ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि हम सब महाभारत के बारे में जानते हैं और जब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं तो आप उन चीजों से ज्यादा आसानी से रिलेट कर पाएंगे। आप जानते हैं कि दुर्योधन ज्यादातर अपने मामा शकुनी की बात मानता था, अपने मामा शकुनी की राय पर चलता था। मामा शकुनी शुरू से ही
पांडवों से नफरत करते थे और वो अपने अपने फायदे के लिए, जैसे कहना चाहिए कि दुर्योधन के कंधे पे रखकर बंदूक चलाया करते थे। सो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जो राय उनको सूट करती थी वो दुर्योधन को दिया करते थे, और दुर्योधन कभी भी सोचे बिना निर्णय ले लिया करते थे। सो ऐसा करने पर किसका नुकसान हुआ? अंततः दुर्योधन को अपने और अपने भाइयों की जान से हाथ धोना पड़ा, ईर्ष्या में रहना पड़ा, और उसका कभी भला नहीं हुआ। सो इस चीज के हमें समझना चाहिए कि हमें कभी भी दूसरों की राय में आकर एकदम से बिना सोचे समझे आंखें बंद करके फैसला नहीं लेना चाहिए। राय सुनिए, राय पर गौर कीजिए और सोचिए कि क्या आपके लिए सही है, क्या तर्कसंगत है और क्या धर्म के हिसाब से है। जो सही है वही फैसला लीजिए और आगे उसमें बढ़िए। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें कि हमें निर्णय लेने से संकोच करना चाहिए। परिस्थितियां ऐसी और भी बहुत सारी हैं जिनमें कि हम अपने निर्णय को लेने से संकोच कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर बहुत खुश होते हैं तब भी आपको निर्णय लेने से संकोच करना चाहिए। अगर कभी किसी चिंता में हैं तब भी निर्णय लेने से संकोच करना चाहिए। अगर आप कभी कमजोर पड़ गए हैं तब भी कोशिश कीजिए कि आप निर्णय ना लें, क्योंकि ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जबकि आपका तन और मन एकदम सिंक्रोनाइज नहीं है, एक तालमेल में नहीं है। और जब ऐसी परिस्थिति होती है तो डेफिनेटली हमसे डिसीजन गलत ही लिए जाते हैं। हम या तो वो परिस्थितियों को ढंग से देख नहीं पाते, या उन्हें समझ नहीं पाते, या अपने डर की वजह से, अपनी कमजोरी की वजह से, अपने लगाव की वजह से, अपने प्यार की वजह से, या फिर किसी और भावना की वजह से हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। डिसीजन किसी और के हक में जाना चाहिए, किसी और के हक में चला जाता है, और अंततः नुकसान हमारा ही होता है, धर्म का होता है, सच्चाई का होता है। सो इन चीजों को समझते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझेंगे और अपने डिसीजन मेकिंग पर पुनः विचार करेंगे, समझेंगे कब हमें डिसीजन लेना चाहिए और कब डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगा हो तो प्लीज इसे लाइक अवश्य दें। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो आप उन्हें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे गिवन नंबर्स पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। गिवन नंबर्स नीचे फ्लैश हो रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं। बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल का नाम है मेक मी प्योर, जबकि हमारी वेबसाइट में थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज है www.makes makes, ये s एक्स्ट्रा लगता है, mepure.com। सो www.makesmepure.com। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत क्लैरिटी प्रदान करेगा। Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.